वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में सीता माता से जुड़े इस प्रसंग का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और पुराणों में इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी धोबी के पूर्व जन्म और उसके रामायण में सीता माता की निंदा करने के प्रसंग का रहस्य उजागर करती है। यह कहानी इस प्रकार है। धोबी को लेकर यह कथा आती है कि वह अपने पूर्व जन्म में देवताओं में से एक था। एक बार भगवान विष्णु जब किसी असुर का वध करने के लिए गए तो उस असुर के माया जाल में फंसकर वह देवता विष्णु के कार्य में बाधा डालता रहा। इस कारण भगवान विष्णु ने उसे श्राप दिया कि वह अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, पर ऐसा कर्म करेगा जो समाज में निंदा का कारण बनेगा। उस देवता ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वह इस स्थिति को कैसे सुधार सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना होगा, लेकिन यही घटना आगे चलकर श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगी और लोक कल्याण का माध्यम बनेगी। रामायण के उत्तरकांड में यह प्रसंग आता है जब भगवान राम अयोध्या में राज कर रहे थे। सीता माता गर्भवती थीं और एक दिन श्री राम अयोध्या की प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। उसी समय उन्होंने एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ते हुए सुना। धोबी ने कहा, मैं राम की तरह नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को जंगल से लाने के बाद उसे स्वीकार कर ले। इस बात से श्री राम अत्यधिक व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रही है तो एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य प्रजा के विश्वास को बनाए रखना है। इसी कारण उन्होंने सीता माता को त्यागने और कठोर निर्णय लिया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ आए। धोबी का यह कथन केवल श्री राम के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बल्कि उनके आदर्श राजा के रूप में धर्म का पालन करने के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है। रामायण में इस प्रसंग को सामाजिक मर्यादा और धर्म के गहन प्रश्नों से जोड़ा गया है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि धोबी का यह कार्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। साथ ही यह प्रसंग यह दिखाता है कि भगवान राम ने अपने निजी सुख और प्रेम से ऊपर राजधर्म को रखा। धोबी के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है। नंबर 1, राजा को अपनी व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर प्रजा की भावना का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, समाज में मर्यादा और धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से कितना ही कठोर क्यों ना हो। नंबर 3, हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। धोबी के पूर्व जन्म का रहस्य और उसकी भूमिका रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। यह घटना हमें भगवान राम के धर्म पालन, आदर्श राजा के रूप में उनके कर्तव्य और समाज के प्रति उनके समर्पण का गहराई से अनुभव कराती है।